नमस्कार किसान भाई। भारत में पपीते की खेती बहुतायत में होती है और बहुत सी बार किसान भाई जो फल या फूल है पपीते के उनके गिरने की शिकायत से बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि जब सब सही चल रहा होता है या फ्रूट सेटिंग होने की जो टाइम होता है उस टाइम पर जैसे फूल भी खूब आते हैं या फल भी बनने की जो कंडीशन होती है वह बहुत अच्छी होती है। पर जब किसान को लगता है कि इस बार अच्छा उत्पादन मिलेगा, तब छोटे छोटे फूल या छोटे छोटे जो फल होते हैं उस समय गिर जाते हैं। आप देख रहे हैं सौरभ किसान, और आज आप जानेंगे कि पपीते की खेती में फल या फूल कम समय में या जो उत्पादन का जो समय होता है उससे पहले क्यों गिर जाते हैं और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दरअसल फूलों और फलों के गिरने के कुछ कारण होते हैं, क्योंकि बिना कारण से ये नहीं गिरेंगे। जैसे पहला कारण अगर हम बात करें तो तापमान होता है। तापमान अगर या टेम्परेचर हम कहें, अगर ज़्यादा या एकदम बिल्कुल गिर जाता है, जैसे रात को बिल्कुल ठंड और दिन में बिल्कुल फुल गर्मी पड़ती है, तो उसके कारण भी जो पौधा है उस पर गलत इफ़ेक्ट होता है, जिससे जो पौधा है वो टेम्परेचर को सही से समझ नहीं पाता है, जिससे भी उसके जो फल और फूल जो होते हैं छोटी अवस्था में उस समय बहुत प्रभावित होते हैं। और अगर हम दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, तो जैसे बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं उससे भी यह जो गिर जाता है। क्योंकि जैसे नाइट्रोजन की अगर कमी हो रही है तो भी पौधे में जो फल या फूल है वह गिर जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा अधिकता भी हो गई नाइट्रोजन की तो भी यह फल या फूल होते हैं वह गिर जाते हैं। क्योंकि जो सही स्टेज होती है उस समय सही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमने यूरिया खाद ज़्यादा डाल दिया है जो नाइट्रोजन का काम करता है, तो ज़्यादा डालने पर भी जो पौधा है उसमें गर्मी उत्पन्न होगी, और नाइट्रोजन की ज़्यादा अगर हो जाता है उस समय क्या है कि पौधा फल फूल ज़्यादा नहीं बनाता या जो होते हैं उनको भी गिरा देता है। तो इस तरह से अगर हम नाइट्रोजन की भी सही मात्रा रखेंगे, तब हमारा जो फूलों की जो सेटिंग है या जो फलों की सेटिंग होगी वो सही से बैठेगी। तीसरा कारण आता है इसमें ह्यूमिडिटी का। अगर ह्यूमिडिटी भी पर्यावरण में बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, जैसे रात को मैंने बताया कि बिल्कुल ठंड हो जाती है और हवा चलने लग जाती है एकदम से, या दिन में बिल्कुल हवा न के बराबर चलती है, तो उसके कारण भी जैसे इसके जो फल या फूल की जो सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। चौथी और मुख्य चीज़ आती है पानी की कमी और अत्यधिक नमी या फूल विकास। और जो मतलब पानी की कमी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो पानी की कमी ज़्यादातर होती है गर्मियों के दिनों में। अगर हमने गर्मियों के दिनों में पानी का पूरा ध्यान नहीं रखा या बहुत दिनों में एक बार पानी पिलाया, तो जो जितना भी फल या फूल नया आएगा वो गिर जाएगा। और चौथा कारण या पाँचवा कारण अगर हम कहें तो यह लू का कारण भी हो सकता है। गर्मियों में जो गर्म हवाएँ चलती है उनको हम लू कहते हैं, और वह लू के अगर थपेड़े हमारे जो पौधा है उसके ऊपर लग रहे हैं और नीचे से हमने बिल्कुल पानी भी नहीं दे रखा है, तो हमारा जो फल या फूल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। अब हम बात करते हैं इसकी रोकथाम की। रोकथाम की बात में अगर हम बात करें तो इसकी रोकथाम हम सबसे अच्छा जो उपाय है वह है पानी की सप्लाई। हम पानी अगर समय-समय पर, गर्मियों के दिनों में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम समय-समय पर पानी दे रहे हैं, और उसके साथ अच्छे न्यूट्रिएंट के रूप में जैसे हम एनपीके जो 19-19-19 है या 052-34 है, इनकी सप्लाई भी अच्छे से रख रहे हैं, तो हमारी जो फल या फूल की जो सेटिंग है वह प्रभावित नहीं होगी। इसी के साथ-साथ अगर हमने जो वर्मी कंपोस्ट है इनका यूज़ अच्छे अच्छे से ले रखा है ख खेत के अंदर, तो भी ये चीज़ों का जो प्रभाव है वह बहुत कम देखने को मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बताई कि पानी की जो गर्मियों में आवश्यकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वरना ये फल फूल जो भी है वो गिर जाएँगे। और ठंड में भी अगर आपका पौधा फल या फूल गिरा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह जो टेम्परेचर है वो एकदम से चेंज हो रहा है, उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो उसमें भी जो जैसे लू में जैसे नीचे पानी छोड़ने से वो लू से बचाता है, उसी तरह से गर्मियों में भी अगर ये मतलब ठंड में भी अगर हम पानी छोड़ देते हैं, तो वह पानी हमारे को ठंड से बचाएगा या जो पाला पड़ता है उससे भी बचाएगा। और एक और कारण इसमें ये भी होते हैं कि जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, जैसे रोग की बात कर रहा हूँ मैं, जो
जैसे पत्तों के ऊपर बिल्कुल सफ़ेद तरीके से छाछिया रोग जो आ जाता है, उससे भी यह जो प्रभावित बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे को हेक्साकोनाज़ोल या इनका जो भी केमिकल जो आते हैं उनका स्प्रे कर देने से भी यह समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि NPK 19-19-19, 052-34 और 0050 का जो पानी के साथ चलाने से यह जो फल और फूलों की सेटिंग है वह बहुत अच्छी रहेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।